हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेटा वैलिडेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डेटा को वैलिडेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एनी वैल्यू, यानी कि अगर आप एनी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आप कोई भी वैल्यू, नंबर्स, टेक्स्ट या आपका अल्फान्यूमेरिक वैल्यू आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है होल नंबर। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो इसमें केवल नंबर्स आप इनपुट कर सकते हैं। थर्ड हमारा डेसिमल। डेसिमल में आप केवल डेसिमल वैल्यू को आप इनपुट कर सकते हैं। देन लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं। वहां लिस्ट से आप उसमें से किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट। डेट के केस में आप डेट रेंज को यानी मिनिमम और मैक्सिमम डेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो उस रेंज में जो भी डेट होगी आपका, अगर वो इनपुट होती है तो आपका वो वैलिडेट होती है। देन टाइम। टाइम में भी आप टाइम रेंज दे सकते हैं, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। टेक्स्ट लेंथ। देन टेक्स्ट लेंथ में यानी कि आप जो टेक्स्ट को, यानी यूजर जो टेक्स्ट को इनपुट करता है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मिनिमम लेंथ कितनी होगी, वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। देन कस्टम। कस्टम मीन्स आप अपना कोई कस्टम फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं डेटा को वैलिडेट करने के। और अब चेक करते हैं डेटा वैलिडेशन रूल जो कि हमारे एक्सेल में होते हैं। जैसे कि हम डिस्कस किया, एनी वैल्यू, ओनली नंबर्स, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी वैल्यू। एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू होता है, यानी कि इस केस में आप कोई भी वैल्यू, नंबर्स, टेक्स्ट, डेट, टाइम, कोई वैल्यू को आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है इस इनपुट बॉक्स के लिए, तो उसके लिए आप डेटा, देन डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आपका सेटिंग में आप चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये एनी वैल्यू होता है। इनपुट मैसेज में अगर आप यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, एनी वैल्यू। So you can enter any value in this box. Then okay, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइटल आ गया एनी वैल्यू और उसका मैसेज आ गया। सो जब भी आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये मैसेज आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने केवल कोई वैलिडेशन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू है और यहाँ पर कोई वैल्यू आपको दे सकते हैं। सेकंड हमारा है ओनली नंबर्स। इस केस में यहाँ पर हम रूल को चेंज करेंगे, यानी कि हम चाहते हैं इस वाले आपका सेल के अंदर केवल नंबर्स आपके एक्सेप्ट हो। सो सेल को सेलेक्ट कीजिए, देन डेटा वैलिडेशन एंड सेटिंग्स, देन होल नंबर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि डेटा आपका बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सपोज बिटवीन, सो मिनिमम से 5 देन 10। सो ये हमारी रेंज हो गई, यानी कि मिनिमम आपका 5 होगा और मैक्सिमम आपका 10 होगा। सो इसको हम चेक करते हैं और यहाँ पर हम हमारा देखिए यहाँ पर एक रूल अप्लाई हुआ है, इसका हम मैसेज भी कर देते हैं। फाइव टू 10 नंबर मस्ट बी बिटवीन दैट 5 to 10। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मैसेज आ गया जैसे साइज सेलेक्ट हुई है। अब सपोज यहाँ पर हम 6 को एंटर करते हैं, देन गो टू नेक्स्ट सेल। सो ये हमारा नंबर वैलिड है क्योंकि बिटवीन 5 to 10 से हम करते हैं 3 नाउ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ गया, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट ए वैलिड, ए यूजर दैट रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू। इट मीन्स हमने यहाँ पर एक आपके रूल को अप्लाई किया हुआ है कि आपका जो वैल्यू होगी, नंबर्स होगा, बिटवीन 5 to 10 होगा। उसके लिए यहाँ पर हम एक और आपको एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन, देन यहाँ पर एरर अलर्ट। इस केस में हम अपना मैसेज यहाँ पर कस्टम मैसेज
बना सकते हैं, जैसे कि टाइटल, नंबर अलर्ट, और नंबर मस्ट बी बिटवीन 5 and 10। सो अगर मैं यहाँ पर अगेन 3 देता हूँ और वापस, तो देखिए हमारा एक कस्टम मैसेज आ गया, नंबर मस्ट बी बिटवीन द 5 and 10। सो अगेन कैंसिल और ट्राई। देन नेक्स्ट हमारा डेसिमल। डेसिमल के केस में डेटा वैलिडेशन, सेटिंग, then decimal, and again between say 2.5 and 4.5, minimum and maximum. Input decimal value, decimal value allowed between 2.5 and 4.5। सो यहाँ पर सपोज हम 1 ट्राई करते हैं तो देखिए कि मैसेज आ गया, कैंसिल, अगेन ट्राई करते हैं 1.5, अगेन मैसेज, क्योंकि हमारा जो रेंज है आपका 2.5 के और 4.5 के बीच का रेंज है। सो इसको 2.5, ये हमारा वैलिड हो गया। इसी तरह से लिस्ट, लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कीजिए, देन डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट। तो जैसे आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर या तो आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैल्यू अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो। सो ये वैल्यू आपकी कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। सो ओके, सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ड्रॉप डाउन, जो आपने वैल्यू क्रिएट की थी कॉमा सेपरेट, उसका एक ड्रॉप डाउन कर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चेक करते हैं डेट। डेट के अंदर आप अभी बाय डिफॉल्ट ये एनी वैल्यू है, यहाँ पर आप डेट को आप डिफाइन कर सकते हैं और डेट की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। से डेट, देन डेटा वैलिडेशन एंड डेट। सो डेट बिटवीन 20 January 2020, then 30 January 2020। से अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ 21 जनवरी देन 2020। सो ये डेट वैलिड है, क्योंकि जो हमने डेट रेंज डिफाइन की है उस रेंज के अंदर ये डेट हमारी एक्सेप्टेबल है। अब सपोज मैं डेट चेंज करता हूँ से 19, देन गो टू नेक्स्ट सेल। सो अगेन हमारे पर एरर मैसेज आ गया डेट रेंज वैलिडेशन का। इवन आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका सेम मैसेज रहेगा। देन आपका टाइम, टाइम के अंदर एक फॉर्मेट होता है टाइम का, आप चाहते हैं कि जब आपका टाइम इनपुट हो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे। सपोज जैसे कि मैं से टाइप करता हूँ 2 और आप चाहते हैं कि आपका इस तरह से टाइप हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइम के अंदर टाइम, डेटा वैलिडेशन, देन टाइम, और यहाँ पर 00 देन 00 और 23 देन 59, यानी कि आपका 24 आवर्स। देन ओके। अब यहाँ पर सपोज मैं 1 टाइप करता हूँ तो एरर आ गया। अगर सपोज 1 देन सो दिस इज वैलिड। कोई भी मैं टाइप करता हूँ 4 देन 50,
सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। अगर मैं केवल 5 टाइप करता हूँ, नॉट वैलिड। सो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के लिए आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं टाइम के लिए। देन नेक्स्ट आपका टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट की लेंथ को आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम लेंथ क्या होगी और मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। सपोज डेटा वैलिडेशन, देन टेक्स्ट लेंथ और मिनिमम से 5, then 8, 5 to 8 characters. Okay, now say then error, because minimum length is the minimum character हमारे 5 होने चाहिए और maximum 8. So lotus amaze again message, क्योंकि अब इस बार लेंथ हमारी 8 से ज्यादा है। सो नाउ सो दिस इज वैलिड, क्योंकि हमारा 5 और 8 करेक्टर के बीच में। और नेक्स्ट हमारा कस्टम। सपोज आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट इन वैलिडेशन, आपके रिक्वायरमेंट जो एग्जिस्टिंग वैलिडेशन रूल है उनसे आपकी पूरी नहीं होती है, तो उस केस में आप कस्टम रूल बना सकते हैं। सपोज इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपका A3 के अंदर वैल्यू अगर नंबर्स है तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो, अदरवाइज ना हो। तो उसके लिए कस्टम के अंदर डेटा वैलिडेशन, देन कस्टम एंड इक्वल टू इज नंबर देन रेंज A3, यानी कि ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन इज नंबर चेक करेगा जो वैल्यू आपका A3 के अंदर है, यहाँ पर ये आपका न्यूमरिक है या नहीं है। अगर न्यूमरिक है तो वैल्यू ट्रू होगी, अगर आपका अल्फा न्यूमरिक है तो आपकी फॉल्स होगी। ट्रू के केस में यहाँ वैल्यू एक्सेप्ट होगी, फॉल्स के केस में वैल्यू आपका एरर आ जाएगा। सो ओके, अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ से ABC, देन एंटर। सो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल लगा हुआ है कि अगर आपका A3 के अंदर वैल्यू न्यूमरिक है तो यहाँ पर एक्सेप्ट है। सो कैंसिल। नाउ अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ से 1 2 3 और यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ ABC। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमारा फार्मूला है, अगर A3 के अंदर वैल्यू नंबर्स है तो यहाँ पर आपका एक कस्टम हमने फार्मूला बनाया कि ये वैल्यू आपका एक्सेप्ट हो जाए। अब सपोज लेटर ऑन किसी ने वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दिया, लोटस देन 1 2 3 अमेज। सो इस केस में आपका देखो कि यहाँ पर ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। सो उस केस में आप चेक कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन में आपका सर्किल इनवैलिड डेटा, यानी कि डेटा कुछ चेंज हो गया लेकिन रूल के हिसाब से डेटा अभी भी आपका वैलिड नहीं है। सो सर्किल इनवैलिड डेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्किल आ जाएगा, यानी कि ये डेटा वैलिड है रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर डेटा चेंज हो गया। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं देन क्लियर वैलिडेशन रूल। सो गाइज, this was all about the data validation rule in the Microsoft Excel. Thanks for watching the video.